मेरे YouTube चैनल पे सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सीटेट की जो मेरी सीरीज चल रही थी पेडागॉजी, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पेपर आता है, पार्ट 1 होता है इसका, तो उसकी सीरीज में 1 to 5 का जो पेपर होता है सीटेट का, उसकी सीरीज में मेरा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो मैं रिलीज कर चुका हूँ, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तीसरा वीडियो है दिसंबर 2021 का सीटेट का जो पेपर जनवरी में हुआ था, उसके पेडागॉजी के पेपर का डिस्कशन चल रहा है। तो ये तीसरा वीडियो है। आइए, जो जनवरी में पेपर हुआ था इनका, ये तो अलग मतलब कई दिनों में पेपर होता है, कई दिन पेपर होता है। तो ये तीसरा पेपर है, 7 जनवरी को पेपर हुआ था दिसंबर 2021 का ये। तो इसका डिस्कशन करते हैं। पेडागॉजी CDP जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आइए देखते हैं इसका पेपर। ये देखिए आप लोग, 8 जनवरी अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग डेज पेपर होता है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बैठते हैं। तो ये देखिए आप लोग, बाल विकास एवं शिक्षा। ये देखिए पहला क्वेश्चन, विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है। दूसरा ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। और चौथा जो ऑप्शन है वंशागत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो चौथा होगा, वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि खाली स्थान में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है भागना, चित्र बनाना, दूसरा निचोड़ना और चलने, और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका पकड़ना, चढ़ने, और चौथा ऑप्शन है आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, ताली बजाना। तो इसमें आपका पहला सही होगा, भागना, चित्र बनाना। तो इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? एक बच्ची, पहला ऑप्शन है एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया। दूसरा ऑप्शन एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती। तीसरी बच्ची एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में सम्मिलित नहीं हो सकती। चौथा ऑप्शन एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो चौथा होगा, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। उसके बाद चौथा आंसर, चौथा क्वेश्चन, इन जो अपने अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं मूल्यों, और बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। तो कारण, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। तो इसका कूट जो दिया हुआ है, ये देखिए, ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ए सही है परंतु आर गलत है। तीसरा नंबर ये है ऑप्शन का। चौथा ऑप्शन जो ए और आर दोनों गलत है। इसमें जो आपका आंसर होगा वो तीसरा होगा। तीसरा मतलब ए सही है किंतु आर गलत है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? शैशवावस्था में बच्चे तर्क को लागू करते हैं और अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। तीसरा ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। चौथा ऑप्शन जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत, कल्पनात्मक खेल करना शुरू कर देता है। तो पांचवें का जो आपका तीसरा ऑप्शन सही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण संरक्षण कर पाता है। छठा क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है सामान्यीकरण, दूसरा ऑप्शन संगठन, तीसरा ऑप्शन समायोजन और चौथा ऑप्शन समायोजन। तो इसका जो छठे का आपका पहला ऑप्शन होगा साम्यीकरण। फिर उसके बाद सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेओ वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है?
तो पहला ऑप्शन दिया हुआ वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वे कार्य सम्मिलित हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरे कागज में देखते हैं। तीसरा ऑप्शन वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। और चौथा ऑप्शन जो है वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमता को बहुत कम आंकी है। तो सातवें का जो आपका ऑप्शन सही होगा पहला। वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य सम्मिलित होते हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन, एक शिक्षिका किस संरचना का उपयोग करती है जब वह एक बच्ची की जिज्ञासा पहेली बनाने में सहायता करती है वह सारे संकेतों से। आठवें का जो आपका ऑप्शन होगा दूसरा पाड़। फिर नौवां क्वेश्चन, अभिकथन एक बाल केंद्रित कक्षा अव्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कारण, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो चौथा। ये और दोनों गलत हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगति कक्षा की विशेषता है। तो 10वें का जो ऑप्शन होगा तीसरा, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ये ऑप्शन सही होगा आपका। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की अवस्था में आता है। तो 11वें का जो आपका ऑप्शन सही होगा दूसरा, ये होता है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। 12वां क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व, जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। 12वें का जो ऑप्शन होगा चौथा सही, अंतःवैयक्तिक क्रिया। 13वां क्वेश्चन आपका, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है। 13वें का जो ऑप्शन सही होगा आपका तीसरा, जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। फिर आपका 14वां क्वेश्चन, कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी। 14वें का जो ऑप्शन सही है चौथा, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। 15वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन, इसका जो ऑप्शन सही होगा दूसरा, एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद 16वां क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। इसका ऑप्शन जो होगा दूसरा, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। दूसरा ऑप्शन सही है। 17वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है। इसका जो ऑप्शन होगा पहला, बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12। 18 क्वेश्चन, वे विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है उनको पहचान उनके सामने आने वाली किसी क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है, उनकी पहचान। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका पहला सही होगा, अभिव्यंजन और ग्रहणशील संचार में चुनौती। 19वां क्वेश्चन, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। तो आपका 19वां का जो ऑप्शन होगा पहला सही होगा, सुलभ अवसंरचना इमारतें। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने में सहायक होगा। तो 20वां क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा वो दूसरा होगा, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। फिर उसके बाद 21वां क्वेश्चन, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। तो 21वां को जो आप ऑप्शन सही होगा तीसरा सही होगा, सामाजिक संरचनावादी। उसके बाद 22वां क्वेश्चन, सार्थक अधिगम। इसका जो ऑप्शन होगा चौथा होगा, वे में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया सम्मिलित है। 23वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई। पहला, ए नंबर संरचनात्मक समझ पर बल, बी योगात्मक मूल्यांकन, सी पाठ्यक्रम वृद्धि और डी प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। तो 22वां का जो ऑप्शन सही होगा चौथा, मतलब बी सी डी। 23वां का 24वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका ए नंबर, मतलब पहला आंसर, किसी विशेष उसके क्षेत्र में क्षमता के सुधार करने के लिए कार्यपत्र करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। 25वां क्वेश्चन आपका, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो 25वां का जो ऑप्शन है चौथा, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? इसका जो ऑप्शन होगा तीसरा, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। 27वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को साध करने में सहायक है? इसका जो ऑप्शन होगा दूसरा, चर्चा और संवाद। 28वां क्वेश्चन, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थी में को सक्रिय करना चाहिए। इसका जो ऑप्शन होगा दूसरा, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा। 29वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? इसका जो ऑप्शन होगा आपका दूसरा होगा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्यता समूह सम्मिलित होना। और उसके बाद तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में होने की संभावना है। तीसरा ऑप्शन सही होगा, सामाजिक सहयोग और वृद्धि। तो ये आपके 30 क्वेश्चन में CDP के। तो आप लोग सीरीज को देखिए और तैयारी इसी अकॉर्डिंग की इसी तरीके से पेपर आता है। ये पेपर है प्रीवियस ईयर का, तो आप लोग देखिए। सीटेट जो आने वाला नेक्स्ट जो सीटेट होगा जुलाई में हो सकता है या दिसंबर में होगा 2023 का, तो उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।